नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिंद्र मिश्र। स्वागत है आप सबका ए न्यूज एमपी में। आज हम बात करेंगे आम बजट पर। मन उद्विग्न है। पिछले कुछ दिन भोपाल में था, विधानसभा की कार्यवाही और बजट सत्र को नजदीक से देखा। बिंद के नाते पूरे स्टेट को क्या मिला, इससे अधिक रुचि इस बात की थी कि बिंद को क्या मिला, होनी भी चाहिए। एक खांटी बिंद निवासी चाहे कहीं रहे, कहीं खाए, कहीं सोए, चित्त में अपना गांव ही रहता है। गांव की गुरुवारी, गांव की रोड, गांव के खेत, गांव के अस्पताल कैसे हैं, यही सब दिमाग में चलता रहा। भोपाल जाएं या कहीं भी, रीवा संभाग के लोगों की क्षेत्रीय आक्रामकता हर जगह आलोचना का शिकार होती है। लोग यही कहते हैं, इन लोगों के दिमाग में हर समय अपना गांव, अपना क्षेत्र चलता रहता है। सीधी से अलग हुआ सिंगरौली जिले को मेडिकल कॉलेज मिला। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा का अलग हिस्सा बजट में निकलवा ही लिए, पर आंखें और कान देखने सुनने को तरस रहे थे कि सीधी को क्या मिला। खैर, अंततः निराशा ही हाथ लगी। सीधी के लिए कुछ खास बजट में था ही नहीं। निराशा हाथ लगी। निराश मन से भोपाल से सीधी की यात्रा शुरू की, पर पूरी रात ट्रेन में रेवांचल एक्सप्रेस के डिब्बे की छुक 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 और उनके पहिए की रफ्तार से तेज मन में विचार कौंध रहे थे। आखिर सीधी के साथ ये सौतेलापन क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? सीधी के नेता या सीधी की जनता? भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का प्रावधान था। वर्णाश्रम व्यवस्था जात व्यवस्था नहीं है। अछूत शब्द भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को जात व्यवस्था मानते हैं, उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे अधिक आलोचना का शिकार पुरुष सूक्त भी मानता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उद्गम एक ही शरीर है तथा वे परस्पर भाई हैं, सहोदर हैं। इस वर्ण व्यवस्था की सराहना गांधी जी से लेकर कई विदेशी दार्शनिकों ने की है और इस व्यवस्था को बेहद ही वैज्ञानिक बताया है। किंतु कालांतर में ये व्यवस्था कलुषित हुई और आलोचना का शिकार हुई, और आज भारत की संपूर्ण राजनीति इसी कलुषित व्यवस्था में इर्द गिर्द घूम रही है। वर्ण व्यवस्था का सीधी में क्या नाता है, ये बात बजट और सीधी की राजनीति को नजदीक से देखने में भली भांति समझ आ जाएगी। ट्रेन रीवा पहुंची। अर्ध निद्रा की तंद्रा टूटी और विचार किया। सभी विचारों की उथल पुथल को इस बार सीधी पहुंचकर लिपिबद्ध करूंगा। सीधी की राजनीति में आज परशुराम है, जो हर किसी की सहस्त्रभाव समझ लेते हैं। सीधी में कई परशुराम हुए हैं, पर जमदग्नि कोई नहीं हुआ। जमदग्नि जो कला कटा देते हैं पर अन्याय के आगे समर्पण नहीं करते। आज सभी परशुराम बनने को तैयार हैं, पर जमदग्नि कोई नहीं बनना चाहते। और ये बात जग जाहिर है, परशुराम को भगवान श्री राम के विनय से हार मानना पड़ा था, पर अब सीधी में राम भी नहीं है जो अपने विनयशील से किसी परशुराम को लज्जित कर सके। परशुराम भी कहते हैं, मैं क्षत्रिय कुल द्रोही नहीं हूं, मैंने क्षत्रिय कन्या का दूध पिया है। माता रेणुका मामा विश्वामित्र की बहन थी। सहस्त्रभाव जिसका मैंने वध किया मौसा थे। क्षत्रिय से मेरा कोई संघर्ष नहीं है, पर सीधी में परशुराम की परिभाषा कुछ और ही गढ़ ली गई है।
शायद विषयांतर हो रहा है। आते हैं सीधी की राजनीति में। सीधी की राजनीति और राजनीतिक इतिहास बेहद विलक्षण है। बिरले ही ऐसी राजनीति कहीं देखने को मिलेगी जहां अलग अलग पार्टियों के नेतागण एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, वहीं एक ही पार्टी के नेता परस्पर धुर विरोधी होकर एक दूसरे का नुकसान करने, टिकट काटने की जुगत में लगे रहते हैं। अभी हालिया बयान को गौर करें कि सीधी सांसद यहाँ की सांसद हो सकती हैं, हमारी नेता नहीं। ऐसा भी नहीं इस तरह के बयान एक तरफा दिए जाते हों, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से बयानों की बौछार होती हैं और एक दूसरे के राजनीतिक कैरियर की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया जाता है। कोई सीधी में बैठकर बयानबाजी करता है तो कोई संगठन में जाकर। ऐसा नहीं है, एक ही पार्टी की कहानी है। यहाँ क्या भाजपा क्या कांग्रेस और किसी मुद्दे पर प्रतिस्पर्धा हो ना हो, पर इस मुद्दे पर कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। जब जहां जिसको मौका मिला है तो चूक नहीं करते, खुलकर रामबंद हो जाते हैं और उनको चुनाव हरवा देते हैं, जिसका इतिहास साक्षी है। इस लड़ाई में हार जीत में, बयानों और षड्यंत्रों में कौन जीता, इसका फैसला मैं इतिहास पर छोड़ता हूं। समय इसका फैसला खुद लिखेगा, पर इस लड़ाई में हार सीधी की जनता की होती है और किसी की नहीं, किसी की नहीं। भाग न पहुंचे लब्धे सुन, ये शीर्षक इसलिए क्योंकि बजट में सीधी को लब्धे शून्य मिला है। बस आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए ई न्यूज एमपी के साथ। धन्यवाद।